नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वाइल्डफायर हस्टल फ्लिक्स पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते मिलेंगे शानदार वीडियोस जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएंगे। अब बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम एक ऐसी गहरी और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं जाना। क्या आप तैयार हैं उन सवालों के जवाब जानने के लिए जो किसी ने कभी नहीं पूछे? क्या आप वो रहस्य खोलने के लिए तैयार हैं जिन्हें लोग छुपाना चाहते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन ये छाप एक सवाल छोड़ गई। क्या वो सही था? जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्सेवियर की। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कुछ खौफनाक यादें जहन में आ जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सेवियर कौन था और उसके पीछे की कहानी क्या है? आइए हम इस अंधेरे संसार में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक्सेवियर की उन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। एक्सेवियर का जन्म एक ऐसे समय हुआ था जब दुनिया के कई हिस्सों में अराजकता और डर का माहौल था। क्या यह डर केवल एक संयोग था या फिर एक्सेवियर के जीवन से जुड़े किसी और रहस्य का हिस्सा? जानने के लिए हम चलते हैं उसके बचपन के दिनों में और समझते हैं कि क्या वजह थी जो उसे इस अंधेरे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। एक्सेवियर का किशोरावस्था भी किसी रहस्य से कम नहीं था। एक दिन जब वह अपने घर के पिछवाड़े में खेल रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे एक पुराने मंदिर से आ रही थी जो सालों से बंद था। बिना सोचे समझे एक्सेवियर उस मंदिर में घुस गया। वह जगह पूरी तरह से कंटीली और धूल से भरी हुई थी, लेकिन उस मंदिर में छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसने एक्सेवियर को पूरी तरह से बदल डाला। जैसे जैसे एक्सेवियर उस अजीब मंदिर के अंदर बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि वह केवल एक जगह नहीं बल्कि एक पूरी नई दुनिया में कदम रख चुका था। यह दुनिया जहां वह अपनी सीमाओं से परे जाकर कुछ बहुत बड़ा कर सकता था। मंदिर में पड़ी किताबें, दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक और रहस्यमयी लिपियां, सब कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी किस्मत इस मंदिर से जुड़ी हुई थी और उसने तय कर लिया कि अब वह कोई सामान्य इंसान नहीं रहेगा। एक्सेवियर का बचपन भले ही अजीब था, लेकिन किशोरावस्था में उसे कुछ और ही महसूस हुआ। वह अब कुछ बड़ा करने की चाहत में था। उस दिन के बाद जब उसने मंदिर में प्रवेश किया था, उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसका आत्मविश्वास और अजीब सा आकर्षण जो उसने उन किताबों से सीखा था, उसे एक नई दिशा में खींच रहा था। कई बार एक्सेवियर को यह लगता था कि वह किसी और के जादू का शिकार हो चुका है, लेकिन फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक इल्यूजन नहीं था। यह तो एक रास्ता था जिस पर चलकर वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह से समझ सकता था। इस नई दुनिया में उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे समंदर में डूबते जा रहे हों, जहां से बाहर आना मुश्किल हो। अब तक एक्सेवियर ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। वह समझ चुका था कि उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन बड़ा करने के लिए उसे पहले एक बड़ा कदम उठाना होगा। उसने वही फैसला लिया जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। वह काले जादू और शक्ति के प्रयोग की दिशा में बढ़ने लगा। यह वही समय था जब एक्सेवियर ने अपनी शक्तियों को महसूस किया, लेकिन क्या उसे इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना आता था? क्या यह शक्ति उसे इंसान बना पाएगी या फिर उसे एक खतरनाक राक्षस बना देगी? जैसे जैसे एक्सेवियर अपनी शक्ति को समझने लगा, उसने पाया कि वह केवल शक्तिशाली नहीं था, बल्कि वह अब कुछ ऐसा बन चुका था जो किसी भी इंसान के लिए एक डरावना सपना हो सकता था। उसकी ताकत का कोई माप नहीं था, लेकिन सवाल यह था, क्या उसे इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना आता था? क्या एक्सेवियर खुद को इस अंधे रास्ते पर रोक पाएगा? क्या वह अपनी शक्तियों को संभाल पाएगा या फिर वह अपनी राह खोकर एक ऐसे रास्ते पर जाएगा जहां से लौटना संभव नहीं होगा? कुछ समय बाद एक्सेवियर ने एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार उसने वह दांव खेला जिसे शायद वह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खेलता।
उसने अपनी असली पहचान को दुनिया से छुपाना शुरू कर दिया। ज़ेवियर अब केवल एक ज़ेवियर नहीं रहा था, अब वह अपने आप से बाहर दुनिया के खिलाफ खड़ा था। ज़ेवियर की असली पहचान क्या थी? क्या वह सच में उसी अजीब किताब के असर से बदल गया था, या फिर उसकी असली पहचान तो पहले से ही छिपी हुई थी? ज़ेवियर की यात्रा अब एक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वह अपनी शक्तियों के साथ पूरी तरह से जुट चुका था। वह जानता था कि उसे अब एक बड़ा फैसला लेना होगा। क्या वह अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए अपनी मानवता को छोड़ देगा, या फिर वह खुद को इंसान बनाए रखने के लिए अपने रास्ते को बदल देगा? ज़ेवियर को यह समझ में आ गया कि उसके पास दो रास्ते थे। एक जहां वह अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकता था, और दूसरा जहां वह अपनी मानवता को फिर से पा सकता था। लेकिन क्या वह इस लाचारी में खुद को खो देगा, या फिर वह अपने अंदर की अच्छाई को फिर से जगा पाएगा? ज़ेवियर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी शक्ति का सामना खुद से करने का फैसला किया। यह वह समय था जब वह खुद के खिलाफ खड़ा था। क्या वह अपनी आत्मा को फिर से बचा पाएगा? अब तक ज़ेवियर ने अपनी सारी गलतियों को समझ लिया था। उसकी शक्तियां उसे सिर्फ नष्ट कर रही थीं, और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का एक आखिरी तरीका ढूंढने लगा। उसने सोचा, क्या अब भी कुछ बचा है? क्या अब भी कोई रास्ता है जिससे मैं अपने मानवता को वापस पा सकूं? यह एक खतरनाक समय था, और ज़ेवियर को पता था कि अगर उसने यह रास्ता चुना तो वह अपनी सारी शक्ति खो सकता था। लेकिन क्या उसने सही फैसला लिया? यह वह समय था जब ज़ेवियर को पता था कि उसे अंतिम कदम उठाना है। उसकी ताकत अब उसे खुद से दूर कर रही थी। वह जानता था कि अगर उसने अपनी शक्ति को छोड़ने का फैसला किया तो वह पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अपनी शक्ति को संभालने की कोशिश की तो वह शायद फिर से वही अंधेरे रास्ते पर लौट जाएगा। फिर अचानक ज़ेवियर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी शक्तियों को छोड़ने का फैसला किया। वह अब एक सामान्य इंसान की तरह जीने को तैयार था। ज़ेवियर के फैसले के बाद उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसने अपनी मानवता को वापस पा लिया था। अब वह एक साधारण इंसान बन चुका था, लेकिन उसकी यात्रा से जो धरोहर छोड़ी गई वह कभी नहीं मिटेगी। तो दोस्तों, ज़ेवियर की कहानी यही समाप्त होती है। क्या आप भी अपने अंदर के अंधकार का सामना कर पाएंगे? क्या आप अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जा सकते हैं जिस दिशा में आपने कभी सोचा नहीं था? यह सवाल अब आपके सामने है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और दमदार रहस्यों के साथ। अपना ध्यान रखिए और हमेशा याद रखिए, दुनिया का असली राज वही है जिसे हम समझ नहीं पाते।